गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। आइए देखते हैं प्लांट टिश्यू किसे कहते हैं। समान अथवा असमान कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी सभी कोशिकाएं कार्य एवं उत्पत्ति में समान होती हैं ऊतक कहलाता है। ठीक है, समान यानी सिमिलर, सिमिलर अथवा नॉन सिमिलर सेल का ऐसा ग्रुप जिसकी सभी कोशिकाएं यानी सेल कार्य यानी फंक्शन एवं उत्पत्ति यानी ओरिजिन में समान यानी सिमिलर होती हैं ऊतक कहलाता है। ठीक है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचित अंड के विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है। उच्च श्रेणी यानी हाई रेंज के प्लांट में निषेचित अंड के विभाजन यानी डिवीजन से भ्रूण यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जिसकी सभी कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं। ठीक है, जिसकी सभी कोशिकाएं यानी सभी सेल डिवीजन कर सकती हैं, परंतु बाद में बहुत सी कोशिकाएं विभाजन क्षमता स्थायी अथवा अस्थायी रूप से त्याग कर स्थायी ऊतक बनाती हैं। परंतु बाद में बहुत सी कोशिकाएं यानी सेल विभाजन क्षमता यानी डिवीजन की कैपेसिटी स्थायी अथवा अस्थायी यानी परमानेंट अथवा टेम्परेरी रूप से त्याग कर स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। शेष बची कोशिकाएं विभाजन क्षमता बनाए रखकर निश्चित क्षेत्रों में स्थित होकर विभज्योतक क्षेत्र या प्रदेश बनाती हैं। ठीक है, शेष बची कोशिकाएं यानी सेल विभाजन क्षमता यानी डिवीजन की कैपेसिटी बनाए रखकर निश्चित क्षेत्रों में स्थित होकर विभज्योतक क्षेत्र या प्रदेश बनाती हैं। ठीक है, विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन्स बनाती हैं, जिससे लगातार नई कोशिकाएं उत्पन्न होती रहती हैं। ठीक है, जिससे लगातार नई यानी न्यू सेल उत्पन्न होती रहती हैं। अतः विकास की अवस्था अथवा विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतकों को मूलभूत रूप से दो वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है, पादप ऊतकों यानी प्लांट टिश्यू को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है विभज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। पहला है विभज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अपरिपक्व एवं समान कोशिकाओं से निर्मित ऐसा समूह जिसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है तथा इन कोशिकाओं के निरंतर विभाजन से ही पौधों में वृद्धि होती है, विभज्योतक ऊतक कहलाता है। अपरिपक्व यानी इमैच्योर एवं समान यानी सिमिलर कोशिकाओं यानी सेल से निर्मित ऐसा समूह जिसकी कोशिकाओं में विभाजन यानी डिवीजन की कैपेसिटी होती है तथा इन कोशिकाओं के निरंतर विभाजन से ही पौधों में वृद्धि यानी ग्रोथ होती है, विभज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। पौधे के जिस क्षेत्र में विभज्योतक ऊतक पाया जाता है उसे मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, पौधे यानी प्लांट के जिस क्षेत्र में विभज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है उसे मेरिस्टेम कहते हैं। नागेली ने विभज्योतक ऊतक को ही मेरिस्टेम कहा है। किसने? नागेली ने। विभज्योतक ऊतक विभज्योतक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक सेल का बना होता है। इन कोशिकाओं में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। कोशिकाएं गोल, अंडाकार या बहुभुजी तथा लगभग समान व्यास की होती हैं। ठीक है, कोशिकाएं यानी सेल कैसी होती हैं? गोल होती हैं, अंडाकार या बहुभुजी यानी पॉलीगोनल होती हैं तथा लगभग समान व्यास यानी आइसोडाइमेट्रिक की होती हैं। ठीक है, फिर दूसरा है
कोशिकाएं एक दूसरे से सटी रहती हैं। ठीक है, कोशिका यानी सेल एक दूसरे से सटी रहती हैं, अर्थात इनके मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। अंतराकोशिकीय अवकाश यानी इंटरसेलुलर स्पेस अनुपस्थित होते हैं। फिर है, कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है तथा सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका यानी सेल की भित्ति यानी वॉल कैसी होती है? पतली होती है तथा सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिकाओं में जीव द्रव्य प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कोशिकाओं में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर है, इन कोशिकाओं में बड़ा केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? केंद्रक कैसा होता है? जो बड़ा। फिर है, जीव द्रव्य में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं और यदि उपस्थित होती हैं तो अत्यंत छोटी होती हैं। प्रोटोप्लाज्म में रिक्तिकाएं क्या होंगी? अब्सेंट होती हैं। अगर वो प्रेजेंट होती हैं या उपस्थित होती हैं तो वो कैसी होती हैं? बहुत ही छोटी होती हैं। कोशिकाएं उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय होती हैं तथा इनमें संचित खाद्य पदार्थ का अभाव होता है। कोशिकाएं उपापचयी रूप से क्या होती हैं? बहुत अधिक सक्रिय होती हैं तथा इनमें संचित खाद्य पदार्थ यानी रिजर्व फूड मटेरियल का अभाव होता है। ये कोशिकाएं सदैव सजीव प्रकृति की होती हैं। फिर है, इन कोशिकाओं में लवक प्राक्लवक अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं में लवक यानी प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके आगे का अब हम अगले दिन पढ़ेंगे।